मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता भी हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। सादाब जी, मैं कुछ बिंदु पढ़ रहा था, उसमें शरीयत कानून को लेकर ये कहा गया है कि अब तक जैसे हम देखते थे कि मुस्लिम समाज में कई बार ऐसा होता था कि 18 साल से ऊपर की बच्ची की भी शादी हो जाती थी और तलाक के बाद भी उसको भरण पोषण नहीं मिलता था। लेकिन अब इस ड्राफ्ट में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपने कुछ पढ़ा है, समझा है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अभी क्योंकि ड्राफ्ट सामने आया ही है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे कुछ निकाल सकें। लेकिन मैं कहता हूँ युवा मुख्यमंत्री ने एक ईमानदार कोशिश की है, उसके लिए उन्हें बधाई। अभी मैं सुन रहा था, आदरणीय जय सिंह रावत जी कह रहे थे कि ट्राइब्स हैं, इतने सारे ये हैं, अलग अलग रीतियाँ हैं। बिल्कुल हैं, ये तो अमेरिका में भी थी, ये तो इंग्लैंड में भी थी, ये तो जर्मन में भी थी, ये तो फ्रांस में भी, हर देश में, साउथ अफ्रीका में भी थी। तो वहाँ यूसीसी आया है, वहाँ समानता के अधिकार मिले हैं, तो मेरे देश में क्यों नहीं? क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? क्या वहाँ हिंदू नहीं रहते? क्या वहाँ सिख नहीं रहते? हर धर्म का व्यक्ति रह रहा है, अपने अपने धर्मों को मान रहा है, किसी के कस्टम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऊपर के अधिकार हैं वो सबके लिए समानता हो। आज बेटियों का दिन है, आज बेटियों को 50% का अधिकार मिला है, सिर्फ बातों से नहीं। सब कहते थे, शरीयत भी कहती है कि हम इतने % देते हैं, हिंदूज भी कहते हैं इतने % देते हैं, लेकिन कितने देते हैं एग्जैक्टली वो सबको मालूम है। आज क्या होगा कि अब आपको देना ही पड़ेगा। अब बेटियों का नाम ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज चढ़ जाएगा उसमें, खतौनियों में। अब आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो उसे अपराध माना जाएगा। अब मिला बेटियों को अधिकार, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो। यह है ईमानदार कोशिश युवा मुख्यमंत्री की। बेटियों को बराबर का हिसाब, मुस्लिम बेटियों को भी बराबर का शेयर मिलेगा, 50% में का अधिकार मिलेगा, ऑटोमेटिक उनके पेपर्स में नाम आ जाएगा। अब 100 बीघे का खेत है तो 50 बीघे का बेटी का हो गया। अब बेटी को ये नहीं है कि बेटी जाए दूसरे घर और वो भाई तू दूसरे का वो चूल्हा चौका कर। भूल जाइए, दौर बदल रहा है, देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की ओर यूसीसी मजबूत कदम है। आपने, सरकार ने जो है वो ट्राइबल्स एरिया को बाहर रखा है, ये कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया है, तो आपको लगता है कि उनको भी शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, यूसीसी का मतलब सबको शामिल करेंगे ना, धीरे धीरे। हमने कहा, हम कोई हिटलर तो है नहीं कि जो हमने कह दिया वही होगा, इधर उधर नहीं होगा। बात करेंगे, मुस्लिम समाज के भी लोगों से बात करेंगे, कुछ कमियां होंगी तो कमियों को दूर करेंगे, चीज़ों को और पॉजिटिव नोट पे लाएंगे। चीज़ें जब आती हैं उनमें बदलाव होने की आवश्यकता होती है। हमने देखा एक एक्ट बना, फिर उसमें संशोधन हुआ, फिर कुछ बनता, आगे बढ़ती हैं चीज़ें, चलती हैं। लेकिन बात यह है कि दिशा क्या है, दिशा सही है कि गलत? मैं कहता हूँ यूसीसी दिशा सही है, और जब आप सही दिशा में कदम बढ़ा लेते हैं तो एक एक करके सीधे पॉजिटिव लाइन पे आगे बढ़ेंगे, तब तो विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम समाज से आते हैं, आपके पास एक ओहदा भी है, समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? समाज के पुरुष इसको एक्सेप्ट करेंगे? मैं कह रहा हूँ बेटियां एक्सेप्ट कर रही हैं। बेटियों को, जिनको ये पूछिए ना, मुस्लिम समाज की आधी आबादी जिसको प्रॉपर्टी में अपना राइट्स मिल रहा है, वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। 3 तलाक हम सब लोगों ने देखा, 3 तलाक के लिए लोगों ने विरोध किया, लेकिन क्या बेटियों ने एक्सेप्ट किया? अब बेटी को 3 तलाक होते तो पहुंच जाती है थाने, ऐसा कहा इसने, ठोक के सीधा कर दो। बात यह है, और उससे फायदा क्या मिला? उससे फायदा यह मिला कि मुस्लिम समाज के अंदर तलाकों में कमी आई। ये अच्छी बात है, समाज को जोड़ना चाहिए। अगर किसी बच्ची को परेशानी हो रही है तो अच्छा है ना, उसकी दिक्कतों को दूर करेंगे। और हम ये कह रहे हैं कि हम किसी के, जितना मैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानता हूं, जितना मैं अपने विचार को जानता हूं, अपनी सरकारों को जानता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को समझ पाया हूं, मैं ये कह सकता हूं, हम किसी धर्म, किसी जाति के विरुद्ध नहीं हैं। हम सबको साथ लेके ईमानदारी से साथ चलना चाहते हैं और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में, विकसित भारत की दिशा में ये एक मजबूत कदम है, जिसकी सब लोगों को इसमें अपना सहयोग करना ही चाहिए, मेरा ये मानना है।